हेलो बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट का। 2 लेक्चर हमने पिछले वीडियो तक ही हमने उसको कंप्लीट कर दिया था। अभी हम लोग देखेंगे इसका 3rd लेक्चर, जिसमें आज आपको ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसलिए बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ेंगे है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अभी तक देखें, कुछ स्टूडेंट को नहीं पता है कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी फ़ोन करके बोल रहे थे। देखिए, जो भी 12th के स्टूडेंट हैं वो हिंदी मीडियम, खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। और जिनको नहीं पता है ना, और बार बार वो हमको फ़ोन करके बोलते हैं कि सर हम मेरे तक वीडियो नहीं पहुंचा, तो हम उनको बता दें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो यहाँ से डालें है ना अपने चैनल पे, आप लोगों के पास वो उसका अपडेट पहुंच जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिनको नहीं पता उनको ज़रूर बता दीजिए। और वीडियो को कंप्लीट देखिए, कोई भी वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि जैसे ही आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, उसके बाद हम जब अगला वीडियो डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जो है वो लेक्चर स्किप हो जाता है। तो फिर आपका जो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, लगेगा कि सर कहाँ से कहाँ फिर पहुँच गए। इसलिए जैसे ही वीडियो समाप्त होता है उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग देखते हैं तो दोनों के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन बना हुआ रहता है और वीडियो मतलब लेक्चर भी जो है हम लोगों को काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आता है। इसलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि इसको बिल्कुल लास्ट तक देखें, ताकि इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर इसमें डालें वीडियो में, तो आप लोगों को भी जो है ना काफ़ी इजी वे में समझ में आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज होने वाला है, और इसलिए हम बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि आपके सामने में देखिए ये फिगर जो बना हुआ है, शायद पिछले लेक्चर में भी हम इसका फिगर बनाए थे। आपको मालूम है फिगर किसका है? ये फिगर है आकाशीय जालक का, पूरा एक क्रिस्टल का। देख लीजिए, मान लिया कि इतना बड़ा कोई क्रिस्टल है, ठीक है। अब इतना बड़ा सा क्रिस्टल है, उसके अंदर जितने भी देख रहे हैं ये सब डॉट डॉट करके जो लिखा हुआ है, ये सब है उसके अवयवी कण। और अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकते हैं, पहले भी डिस्कस कर दिए हैं। लेकिन हम यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए बार बार हम अणु, परमाणु, आयन ना बोलेंगे। उससे अच्छा है कि हम इसको परमाणु ही बोलते हैं। ऐसे कुछ भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। लेकिन मान लिया ये जो है ना किसी क्रिस्टल के अंदर परमाणु है, सब इस तरीके से व्यवस्थित है। तो जब क्रिस्टल के अंदर सारे परमाणु इस तरीके से व्यवस्थित हैं और उसमें से हम एक छोटा सा पार्ट काट करके बाहर निकाल रहे हैं, देख लीजिए। याद होगा हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब किसी आकाशीय जालक में से एक छोटा सा पार्ट काट करके जब उस बाहर निकालते, सबसे छोटा पार्ट, जिसको ढेर सारा ऐसा ऐसा बहुत सारा पार्ट देखिए इसमें है, बहुत सारा है। तो जब उसमें से एक छोटा सा पार्ट हम काट करके बाहर निकाल लेंगे इस टाइप का, तो ये कहलाता है इकाई सेल, है ना, यूनिट सेल जिसको हम बोलते हैं। और इसको हम लोग NCERT की किताब में बताए थे कि इसको बोला गया था एकक कोष्ठिका। याद रखना है, एकक कोष्ठिका। तो ये वाला चीज़ यहाँ से काट करके घन के आकार का निकाला गया। हमने भी बताया था कि ये घन के आकार का निकाला गया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि घन के आकार का ही होगा। ऐसा 7 तरह का शेप हम लोग है ना यहाँ से काट करके निकाल सकते हैं किसी क्रिस्टल से। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि मूल क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं। याद रखना है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 प्रकार की होती है। और ये 7 कौन कौन होंगे ये हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ मान लेते हैं कि जो काट करके जो हमने इसको निकाला है, ये है घन के आकार का, जिसको हम लोग घनाकार, इंग्लिश में इसको क्यूबिकल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, है ना, इसको हम लोग क्यूबिकल बोलेंगे। अभी घन के आकार का जब हम लोग काट करके निकाले हैं तो देख लीजिए जितने भी इसमें जालक बिंदु था, सारे बिंदु पर एक एक परमाणु यहाँ पे देख लीजिए उपस्थित है। सारे बिंदु जहाँ जहाँ इसका जालक बिंदु है, सारे बिंदु पर, जहाँ सारे जालक बिंदु पर कोई ना कोई परमाणु यहाँ पे, चाहे वो अणु, कोई ना कोई यहाँ पे उपस्थित है। तो ये जो हम लोग आकाशीय जालक निकाले, आकाशीय जालक से काट करके जो इकाई सेल निकाले, इसका नाम क्या बोले? इकाई सेल। कैसा इकाई सेल है जी? इकाई सेल समझ में आया? इकाई सेल किसको बोले? किसी भी आकाशीय जालक का जो सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा जो भाग काट करके निकाला गया, उसी का नाम आकाशीय जालक, है ना। परिभाषा अगर पूछेगा कि किसी भी आकाशीय जालक के सबसे छोटे भाग को इकाई सेल कहा जाता है, यूनिट सेल कहा जाता है। तो यूनिट सेल जो यहाँ काटा गया है, बताइए किस प्रकार का काटा गया है? घन के आकार का काटा गया, इसलिए इसको हम लोग घनाकार इकाई सेल बोलते हैं।
कौन इकाई सेल? घनाकार इकाई सेल। तो आपसे कोई पूछेगा कि ये कैसा इकाई सेल है? घनाकार इकाई सेल। अब यहाँ पे बात है कि घनाकार इकाई सेल तो हमने इसमें काट करके निकाला है, लेकिन अब जो घन के आकार का जो यहाँ पे काट कर निकाला गया, क्या उसमें परमाणु की व्यवस्था सब में एक जैसी है? नहीं। तो घनाकार इकाई सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, लेकिन आपके बुक में 4 प्रकार 5 प्रकार का भी दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में मेन रूप से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। याद रखना है, घनाकार इकाई सेल, घनाकार इकाई सेल, घनाकार इकाई सेल मुख्यतः, घनाकार इकाई सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। घनाकार इकाई सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको 4 प्रकार का बता देंगे एक एक्स्ट्रा में, लेकिन क्वेश्चन ऐसे मेन रूप से 3 ही टाइप से रहेगा। कौन कौन है? तो सबसे पहले याद रखना है सरल घनाकार इकाई सेल, है ना। सरल घनाकार इकाई सेल, सरल घनाकार इकाई सेल। दूसरा क्या है? इस इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपल, एकदम देखो सिंपल है, सरल है, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल। दूसरा जो है उसको बोलते हैं पिंड केंद्रित, याद रखना है। दूसरा है पिंड केंद्रित, पिंड केंद्रित इकाई सेल। दूसरा का नाम क्या है? पिंड केंद्रित इकाई सेल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको भी क्यूबिक ही रहने देते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या शॉर्ट में इसको देखेंगे बुक में लिखा रहेगा BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल। और तीसरा जो है ना, तीसरा भी यहाँ पे लिख देते हैं, तीसरा है उसको हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित, यहाँ पे मिटा के लिख रहे हैं। थर्ड वाले का जो नाम है वो है फलक केंद्रित इकाई सेल। तीसरा है फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल, है ना। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। इंग्लिश में इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं FCC। तो 3 तरह का ही हुआ, एक चौथा भी है जिसको हम उसको नाम लिख देते हैं, लेकिन याद रखना आप लोगों को पढ़ना है मेन रूप से 2 ही तरह का, ठीक है। पहला हो गया सरल घनाकार इकाई सेल जिसको हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। दूसरा है पिंड केंद्रित इकाई सेल जिसको बॉडी सेंटर्ड यानी कि BCC बोलते हैं। और तीसरा है फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल जिसको हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि शॉर्ट में FCC बोलते हैं। तो 3 तरीके का होता है ना मेन रूप से। ऐसे 4 तरीका भी है, तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि आखिर चौथा टाइप कौन सा है। तो देखेंगे हम लोग 4th टाइप, उसके बाद सबका एक एक करके हम लोग डेफिनेशन भी देखेंगे। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसका। 4th टाइप भी लिख देते हैं हम। 4th टाइप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंत्य। चौथा जो इसका प्रकार है इकाई सेल का उसको हम लोग बोलते हैं अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित इकाई सेल, अंत्य केंद्रित इकाई सेल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंड सेंटर्ड
है ना, क्यूबिक यूनिट सेल, या शॉर्ट में यूनिट से लिखे, इन सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं ECC। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर देंगे, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो क्वेश्चन आप लोगों को आएगा वो 3 से ही आएगा, एक सरल इकाई सेल, दूसरा BCC बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा FCC, है ना, फलक केंद्रित इकाई सेल से। अब चलिए हम लोग एक एक करके सबको डिफाइन करें और सबको एग्जाम्पल सहित देखें कि भाई फिगर सहित कि 3-4 में क्या डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहला डिस्कस करते हैं क्या, सरल इकाई सेल, जिसको हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। तो याद हम लोग ध्यान में रखें, सरल इकाई सेल। तो चलिए हम देखिए सरल इकाई सेल का फिगर ही बना देते हैं, है ना, उसके बाद आपको परिभाषा इसी से समझ में आ जाएगा कि सरल इकाई सेल का परिभाषा क्या होता है। तो चलिए ये है जो हम फिगर बनाने जा रहे हैं आप लोगों को, ये है सरल इकाई सेल का, देख लीजिए, ये है घन के आकार का, और इसमें जितना भी परमाणु देख रहे हैं ना, सब जो है ना ये जालक बिंदु पर है। जालक बिंदु मतलब कोना, सब यही है, इसी को हम लोग सरल इकाई सेल कहते हैं। रियल में जो देख रहे हैं ना परमाणु, ये रियल में इतना छोटा नहीं होता, ये बड़ा बड़ा होता है, ये बड़ा बड़ा एकदम पैक्ड होता है, इतना बड़ा बड़ा कि उसके बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। जैसे एक परमाणु इतना बड़ा, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, चौथा परमाणु, पांचवा परमाणु, छठा परमाणु, सातवां परमाणु, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा सब पैक होता है ना। लेकिन हम उतना बड़ा बड़ा नहीं दिखाएंगे, हम लोग छोटा छोटा से ही काम चलाएंगे। इतना बड़ा बड़ा दिखाने से पता ही नहीं चलता कि कौन परमाणु कहाँ पे है। तो रियल में याद रखना है, जितने भी परमाणु हैं सबके बीच में गैप नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम फिगर से उसको बड़ा बड़ा नहीं दिखा कर छोटा छोटा दिखाएंगे। बस हम लोग को तो समझना है सिर्फ कि भाई परमाणु, अणु, ये और ये आयन कैसे व्यवस्थित होता है, हम लोग को तो सिर्फ व्यवस्था जानना है। छोटा और बड़ा तो हम लोग बाद में देखेंगे। तो अगर कोई पूछता है कि सरल घनाकार इकाई सेल किसको बोलते हैं, है ना, ये जो क्रिस्टल जो हम लोग देख रहे हैं, तो सरल घनाकार इकाई सेल के अंदर परमाणु सब कैसे व्यवस्थित रहता है, इसका परिभाषा दिया गया। वैसा इकाई सेल जिसमें क्रिस्टल के जो परमाणु हैं वो सिर्फ और सिर्फ जालक बिंदु पर उपस्थित रहते हैं। देख लीजिए व्यवस्था परमाणुओं का, अगर किसी क्रिस्टल के अंदर उसके सारे परमाणु सिर्फ और सिर्फ कोना पर उपस्थित रहे, कोना, जहाँ जहाँ कोना वहाँ पे अगर परमाणु खाली उपस्थित रहे, तो वैसे इकाई सेल को हम लोग सरल इकाई सेल के नाम से जानते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं, एनसीईआरटी में देखिएगा आद्य एकक कोष्ठिका करके लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग आद्य का मतलब सब बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए हमने इसको सरल बोला, एकदम सबसे सिंपल। फिर से बोल दें, वैसा इकाई सेल जिसमें क्रिस्टल के परमाणु सिर्फ जालक बिंदु पर, जालक बिंदु मतलब कोना, सिर्फ कोनों पर उपस्थित रहता है, तो वैसे इकाई सेल को सरल इकाई सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरल इकाई सेल। ये उसका पहचान हो गया। दूसरा है पिंड केंद्रित। दूसरा क्या है? पिंड केंद्रित। पिंड केंद्रित, या इसको शॉर्ट में क्या बताए थे? BCC। कोई पूछ देगा पिंड केंद्रित इकाई सेल किसे कहते हैं, और आता भी एग्जाम में पिंड केंद्रित, कभी फलक केंद्रित, ऐसे करके पूछ देगा। तो पिंड केंद्रित को कैसे परिभाषित करेंगे? तो देख लीजिए, बस एक चीज खाली इसमें अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। कोना पर तो रहबे करता है, वो बिल्कुल बीच पिंड में रहता है। जैसे अगर इतना बड़ा कार्टून है ना, तो कार्टून के बीच में एक बॉल और रख लीजिए आप। कोना पर तो सब है, ये था, ये को देखिए बीच में हमने अरेंजमेंट चेंज कर दिया। मतलब ऐसे रियल में तो हम तो दूर दूर करके दिखाए ना, वास्तव में ऐसे रहेगा 4, एक बिल्कुल यहाँ पे 5, देखिए चारों को बीचों बीच में रहेगा। अब हम काटेंगे भी तो सब तो कट जाएगा, लेकिन बीच वाला नहीं कटेगा। तो हम काटने के लिए अब आगे बताएंगे। पहले ही देख लीजिए कि भाई पिंड केंद्रित किसको कहेंगे, BCC किसको कहेंगे। तो किसको कहेंगे, फिर से परिभाषा इसको दे देते हैं। सरल इकाई सेल में तो देखे थे खाली कोना पर था। BCC का परिभाषा क्या होगा? वैसा इकाई सेल जिसमें क्रिस्टल के परमाणु, किसके परमाणु? क्रिस्टल के जो परमाणु हैं वो जालक बिंदु के अलावे, जालक बिंदु का मतलब कोना के अलावे पिंड के केंद्र में, बिल्कुल बीचों बीच केंद्र में एक उपस्थित रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा पिंड केंद्रित। मतलब पिंड के केंद्र में भी वो है। वैसा इकाई सेल जिसमें क्रिस्टल के परमाणु जालक बिंदु के अलावे, है ना, ये जितना भी जालक बिंदु ऊपर तो है ये है, उसके अलावे अगर पिंड के केंद्र में भी उपस्थित रहता है, तो वैसे इकाई सेल को
पिंड केंद्रित इकाई सेल यानी कि बीसीसी कहा जाता है। तो ये तो हो गया बीसीसी का बात। तीसरा कौन है भाई? तीसरा है फलक केंद्रित, है ना। तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? फलक केंद्रित। फलक केंद्रित, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं याद है? FCC। शॉर्ट में इसको बोलते हैं FCC। तो फलक केंद्रित का क्या परिभाषा है? फलक मैंने क्या बताए थे याद है? फलक का मतलब होता है सतह। कोई भी इकाई सेल जब हम लोग काटते हैं या कोई भी क्रिस्टल जब हम लोग देखते हैं तो आपको याद होगा बताया था क्रिस्टल किसको कहते हैं? जिसमें सतह हो। तो देखिए यहाँ पे सतह है, बताओ इसमें कितने सतह हैं? 6 सतह हैं। नाम ही है फलक, फलक माने सतह। तो यहाँ पे इसको सिर्फ हटा दीजिए। अब देखिए परिभाषा इसका, यहाँ पे एक रहेगा बिल्कुल ऊपर वाला सतह पर, एगो नीचे वाला सतह पर रहेगा, एगो दाएं वाला सतह पर रहेगा, एगो बाएं वाला सतह पर रहेगा, एगो आगे वाला, देख लीजिए आगे वाला फेस पर एगो रहेगा, एगो पीछे वाला फेस, ये जो पीछे वाला फेस उस पर रहेगा। तो 6 जगह है एक्स्ट्रा, इसलिए इसको परिभाषित किया गया। वैसा इकाई सेल जिसमें क्रिस्टल के परमाणु जालक बिंदु के अलावे, देखो जालक बिंदु मतलब सब कोना पर तो है ये, जालक बिंदु के अलावे प्रत्येक सतह के केंद्र पर, प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित रहता है। देखिए नीचे वाला सतह के बीच बीच में एगो रहेगा, इधर बाएं साइड वाला जो सतह है उसके बीच में भी एगो है, दाएं साइड वाला जो सतह उस वहाँ के बीच में भी एगो है, ऊपर वाला जो सतह वहाँ पर भी एगो है। मतलब कोना के अलावे अगर प्रत्येक सतह पर भी एक एक परमाणु अगर उपस्थित है तो इस तरह की जो व्यवस्था है परमाणुओं का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फलक केंद्रित इकाई सेल। शॉर्ट में उसको बोलते हैं हम लोग FCC। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? FCC। तो तीन गो हो गया मेन रूप से। फिर से एक बार बोल देते हैं। सरल इकाई सेल में सिर्फ कोना पर रहेगा, BCC में कोना के अलावे पिंड के केंद्र में रहेगा, लेकिन FCC में कोना पर तो रहबे करेगा, उसके अलावे प्रत्येक सतह के केंद्र में रहेगा। देख लीजिए प्रत्येक फलक के केंद्र में। तो 8 गो कोना, तो 8 गो तो ऐसे हुआ, अब प्लस में 6 गो सतह है, तो सारे सतह पर भी एक एक परमाणु उपस्थित रहेगा। तो कोना के अलावे अगर प्रत्येक सतह पर भी परमाणु व्यवस्थित होता है तो इस प्रकार की व्यवस्था को फलक केंद्रित इकाई सेल कहा जाता है। तो 3 तरह का व्यवस्था देख लिए कि भाई इसके अंदर परमाणु कैसे व्यवस्थित होगा, तो 3 तरीका हमने बता दिया। अब चौथा तरीका हम लोग देख लेते हैं। चौथा तरीका क्या है जरा से देखिए। चौथा को हम लोग नाम क्या बताए थे? चौथा का नाम बताए थे अंत्या केंद्रित। ये इतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अंत्या केंद्रित, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। क्वेश्चन आपको 3 से ही रहेगा। अंत्या केंद्रित, जिसको है ना इंग्लिश में बोलते हैं इंड सेंटर्ड, शॉर्ट में बोलते हैं उसको ECC। क्या बोले? ECC का मतलब क्या हुआ? इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड क्यूबिक अंत्या केंद्रित घनाकार इकाई सेल। अब इसका क्या परिभाषा है? अंत्या केंद्रित किसको बोलते हैं? तो देख लीजिए कोना पर तो रहबे करेगा भाई, कोना तो सब में है ही है। देख लीजिए वैसा इकाई सेल जिसमें क्रिस्टल के परमाणु जालक बिंदु हर बार किसको बोल रहे हैं? कोना वाला को। वैसा इकाई सेल जिसमें क्रिस्टल के परमाणु जालक बिंदु के अलावे, इतना तो रहेगा, बताओ इतना खाली कह देंगे तो ये तो सरल हो गया। जालक बिंदु के अलावे 2 आमने सामने की सतह पर, देखिए ऊपर और नीचे, क्रिस्टल के अलावा मतलब जालक बिंदु के अलावे अगर 2 आमने सामने की सतहों पर भी अगर स्थित होता है तो वैसे इकाई सेल को अंत्या केंद्रित इकाई सेल के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार, सरल इकाई सेल में सिर्फ कोना पर, है ना, शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। BCC में कोना पर तो रहबे करेगा, बीच केंद्र में भी एगो रहेगा, इसलिए उसको नाम पड़ गया पिंड केंद्रित, है ना। तीसरा फलक केंद्रित में सब कोना पर तो रहबे करेगा और सारे सतह पर भी रहेगा, प्रत्येक फलक पर भी रहेगा, तो नाम पड़ गया फलक केंद्रित। और चौथा है अंत्या केंद्रित। अंत्या केंद्रित इकाई सेल में जालक बिंदु पर तो रहबे करेगा, लेकिन उसके अलावे 2 आमने सामने, देख लो ऊपर नीचे, या ऊपर नीचे ना होकर के ये बाएं दाएं भी हो सकता है, कहीं भी, मतलब आमने सामने वाले सतह पर रहना चाहिए। जालक बिंदु के अलावे अगर 2 आमने सामने वाले सतहों पर भी अगर परमाणु उपस्थित रहता है तो परमाणुओं की ऐसी व्यवस्था को हम लोग बोलिए अंत्या केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इसको अंत्या केंद्रित यानी कि इंड सेंटर्ड
यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है। तो ये हम लोग देख रहे थे कि घनाकार इकाई सेल जो होता है उसमें उसकी परमाणुओं की व्यवस्था कितनी प्रकार की होती है। तो इतना समझ में आ गया आपको। हम क्या बताएं, मेन रूप से हम लोग को पढ़ना कितना है, 3। तो 3 पर ही फोकस करना है, सरल इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल और फलक केंद्रित। ये चौथा है ना एक्स्ट्रा में है, ये हम लोग को उससे क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलिए हम लोग देख लिए कि किसी क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं की व्यवस्था कैसी होती है, और उसमें से हम लोग जब इकाई सेल को काट करके निकालते हैं तो निकालने के बाद परमाणु कहाँ कहाँ स्थित होता है। अब आइए दूसरा जो हम लोग इसमें पार्ट जो देखे, 3 तरह का, सरल इकाई सेल, घनाकार पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल और फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल, है ना। ये सारे परमाणुओं को जब काट करके निकाला गया, है ना, जब हम लोग कहीं से काटे होंगे, इसे देखिए, मान लीजिए परमाणु है ना, परमाणु है ना जी, और जब उसको आकाशीय जालक में से जब काटा गया, अब खुद सोचिए ये आकाशीय जालक था अभी जो बनाए हुए थे, मान लिया यहाँ पे कोई परमाणु है, हम इसको सोच रहे हैं ऐसे काट करके निकालें, तो बताइए जब इसको ऐसे काट करके निकालेंगे तो क्या ये पूरा परमाणु कट के आएगा? नहीं, ये ऐसे आ जाएगा कट के। देख लीजिए परमाणु का ऐसे खाली इतना पार्ट कट के आएगा। तो ये जो इतना पार्ट कट के आए, बताओ ये कितना हिस्सा है। मान लिया यहाँ पे एक बॉल रख देंगे, गेंद रख देंगे और ऐसे करके हम काटेंगे, तो कोई पूछेगा बताओ ये कितना हिस्सा कट के आया, है ना। ये गेंद है और इस गेंद को हमको ऐसे करके इतना दूर से काटना है, तो 3 इधर, तो पूरा इतना दूर तो इधर ही रह गया, इसी में हमको खाली इतने दूर न कट के आया है, यही वाला पार्ट ना खाली कट के आया है। तो अब इसी के बारे में जानना कि आखिर एक कोना पर कितना पार्ट कट के आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ऊपर में हेडिंग लिख देते हैं, इकाई सेल में, इकाई सेल मतलब यूनिट सेल, इकाई सेल में उपस्थित, इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या, इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या, है ना। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न लगे कि भाई सर खाली सिर्फ बता रहे हैं लिख नहीं रहे हैं, तो आप बुक ले लेंगे, कोई भी बुक, NCERT, मॉडर्न ABC, कोई भी आपके पास जो बुक है ना, उस बुक को आप सामने में रखिए, वीडियो मेरा एक बार देख लीजिए, उसके बाद उस बुक को पढ़िए, फिर जहाँ पे डाउट होवे वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, और ज़्यादा डाउट होता है, कहीं पे नहीं समझ में आता है, तो फिर आप हमको, है ना, व्हाट्सअप करके कोई भी क्वेरीज होता है हमको उन्हें लिख सकते हैं। तो चलिए हम अब देखेंगे कि जब अलग अलग तरह का हमने भाई यूनिट सेल देखा, सरल इकाई सेल, BCC, FCC, ECC, कई तरह का यूनिट सेल देखा। तो जब उस यूनिट सेल को आकाशीय जालक में से काट करके निकाला गया होगा, तो परमाणु का कितना हिस्सा काट करके उसके अंदर आ गया होगा, बाकी कितना रह गया होगा। तो कितना रह गया हो तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले कितना हिस्सा आ गया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सरल इकाई सेल में, है ना, सिंपल यूनिट सेल में। तो सरल इकाई सेल किसको बोले हैं, अभी जस्ट बताए हैं। सरल इकाई सेल वैसा इकाई सेल को कहते हैं जिसमें क्रिस्टल के परमाणु, बताइए जी, कहाँ पर रहते हैं, जालक बिंदु पर उपस्थित रहते हैं। कहाँ पर, जालक बिंदु। ये देखिए, सब जालक बिंदु मतलब कोना पर, तो सब का सब सिर्फ कोना पर उपस्थित है। अब सोचिए, जब इस परमाणु को काट करके, मान लीजिए तो हम इतना छोटा है, इतना बड़ा करके दिखाते हैं, जब इसको किसी में से काट करके ऐसे करके निकाला गया होगा, तो देखिए इतना पार्ट तो दूसरे में रह गया होगा, इतना ही दूर न खाली इसके अंदर आया है। तो अब हम लोग को जानना है कि आखिर कितना हिस्सा काट करके आता है। तो आप काट करके देख लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। घर में एक आलू या तो प्याज ले लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है उसको, है ना, एक ऐसे बीच से काटना है, ठीक है। उसके बाद बीच से काटने के बाद देखिए, जैसे हम लोग बीच से काटते हैं, देखिए ये अगर पूरा एक गोला है, इसको जब हम बीच से काटते हैं तो सबसे पहले आधा हो जाता है, ठीक है। तो आधा हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ से इतना काटते हैं, तो ये आधा का आधा हो गया, और फिर ऊपर से इसे काट देंगे, माने 3 बार काटा जा रहा है। एक बार तो ऐसे काटे, है ना, एक बार ऐसे काटे तो ऊपर वाला पार्ट कट गया, फिर बाएं से ऐसे काटे, फिर पीछे से ऐसे काटे, तब जो बाकी हिस्सा जो 3 बार कट रहा है।
अब सोच लीजिए, अब कोई भी आलू है या प्याज हो, उसको हम लोग 3 बार काटेंगे, तो पहला बार काटेंगे तो आधा आधा हो जाता है, फिर उसमें से आधा लिए, फिर उसको 1 बार काटे तो कितना हुआ, 1/4 बच गया, फिर उस 1/4 को फिर आधा कर दिया तो 1/4 का आधा कितना होता है, 1/8, 1/8वां भाग। तो याद रखना उसको। तो 3 बार इसका कटिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि जब कोई क्रिस्टल में से इकाई सेल को हम लोग काट करके निकालते हैं तो उसकी जो परमाणु हैं, अगर वो परमाणु कोना पर है, कॉर्नर पर है, तो उसका 3 बार कटिंग हुआ, जिसकी वजह से 1/8वां हिस्सा कट के आया, बाकी सब उधर ही रह गया। 1/8वां कैसे आया अभी बताए हैं। पहला बार में काटेंगे तो आधा हो जाएगा, फिर आधा को काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा, फिर इसका आधा करेंगे तो 1/8वां हिस्सा, मतलब 1/8वां हिस्सा बच जाता है, बाकी सब दूसरे परमाणु में ही, दूसरे क्रिस्टल में ही रह जाता है, दूसरी इकाई सेल में ही रह जाता है। तो ध्यान में ही रखना है कि सरल इकाई सेल में अगर कोई पूछ देगा कि परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो हम जानते हैं कि सरल इकाई सेल में सभी परमाणु सिर्फ और सिर्फ जालक बिंदु पर ही होते हैं, सिर्फ कोना पर होते हैं। बताओ जी, और अभी जस्ट बताए एक कोना पर कितना हिस्सा कट के आता है, बताओ 1/8 हिस्सा। एक किसी परमाणु का 1/8वां भाग कट करके आता है, बाकी दूसरे में ही रह जाता है। तो बताइए, जब यहाँ पे आएगा 1/8वां भाग, यहाँ पे आएगा 1/8वां भाग, यहाँ पे आएगा 1/8वां भाग, ऐसा ऐसा कितना कॉर्नर है, 8 कॉर्नर। तो 1/8वां भाग आ रहा है एक कोना पर, और वैसा ऐसा कोना के गो है 8 गो। तो बताओ 8 से 8 कैंसिल, बताओ कितना परमाणु, 1 परमाणु। याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी कि सरल इकाई सेल में परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है, 1। समझ में आया बात। चलिए, नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, दूसरा काम में बता देते हैं। ये तो हो गया सरल इकाई सेल की बात। अब हम लोग दूसरा आते हैं बीसीसी, पिंड केंद्रित इकाई सेल में। शॉर्ट में उसको बोलते हैं क्या, पिंड केंद्रित, और शॉर्ट में उसको हम लोग बोलते हैं बीसीसी। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट है। तो बीसीसी किसको बोलेंगे, ये भी जरा से देख लीजिए, अभी जस्ट बताए हैं बीसीसी, देख लीजिए। तो बीसीसी किसको बोले थे, याद है। बीसीसी में हमने बताया था वैसा इकाई सेल जिसमें क्रिस्टल के परमाणु जालक बिंदु पर तो रहवे करेगा, उसके अलावे पिंड के केंद्र में, बिल्कुल बीचों बीच केंद्र में, अगर इतना बड़ा कार्टून है तो कार्टून के बिल्कुल बीचों बीच में रहेगा। तो जो बीचों बीच में रहेगा उसको कहीं से भी काटेंगे तो कहीं नहीं कटेगा, क्योंकि एकदम बिल्कुल बीचों बीच में है। इसलिए बीसीसी में परमाणुओं की कुल संख्या अगर आपसे पूछे तो ध्यान दीजिएगा, कोना वाला तो भाई 8 गो कोना है, 8 कॉर्नर है ना इसमें, 8 कॉर्नर। तो पहला कोना पर कितना आया, 1/8वां भाग, और ऐसा ऐसा क्यों कोना है, 8 गो, तो 1/8 × 8, ये तो हो गया खाली कोना वाला। और इसके अलावा एक वजह देखिए एकदम बिल्कुल समूचा, उसमें कहीं कोई कटिंग नहीं हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल बीचों बीच में है, कार्टून के बीच में को बॉल रख दिए, तो उसमें तो कहीं से भी किधर से भी काटेंगे तो वो तो एकदम बिल्कुल बीचों बीच में है, उसमें कहीं कुछ नहीं होगा। तो एक पूरा का पूरा समूचा रह गया है, यानी कि इसको अगर हम ऐसे कर दें तो ये हो गया, एक कोना में आया, एक बीच में आया। बताओ एक के कितना हो गया, 2। यानी कि बीसीसी में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है, 2। तीसरा बच गया कौन, एफसीसी। तीसरा कौन है, एफसीसी। चलो आप खुद बताओ जी, एफसीसी में परमाणु कहाँ कहाँ रहता है। एफसीसी मतलब फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित में परमाणु कहाँ कहाँ पे होते हैं, फलक केंद्रित, शॉर्ट में उसको हम लोग बोलते हैं एफसीसी। खुद बताओ। तो एफसीसी मतलब फलक मैंने क्या बताए थे, सतह। जालक बिंदु पर तो रहबे करेगा, है ना, उसके अलावा प्रत्येक सतह पर भी रहेगा। देख लीजिए, सारे सतह पर एक एक परमाणु उपस्थित है, पीछे आगे सब जगह, नीचे सारे सतहों पर। अब सतह मतलब समझ रहे हैं आप, सतह का मतलब हम कैसे बताएं आपको, जैसे ये पूरा एक बोर्ड है, बोर्ड के बीच में हम एक बॉल अटका दें, ऐसे बॉल अटका दें कि आधा बॉल इधर है आधा बॉल इधर, बिल्कुल बीच में एक बॉल अटका हुआ है। और जब उसको काटने जाएंगे तो क्या होगा, आधा कट के इधर आ जाएगा, आधा इधर चल जाएगा। यानी कि जो सतह पर का जो परमाणु होता है, ऐसे समझ लीजिए, ये मान लिया एक पूरा ऐसे, एक पूरा परमाणु ऐसे, और जब हम इसको काटने के लिए ऊपर से ऐसे काटें तो ऊपर वाला तो भाई कट गया, नीचे वाला रह गया, वो तो अंदर है। तो कितना कट के आएगा, आधा। याद रखना है, कोना पर वाला 1/8वां हिस्सा कट के आता है, बच जाता है, और सतह पर वाला आधा कट के आता है और आधा दूसरे में चला जाता है। तो चलिए यहाँ पे परमाणुओं की कुल संख्या निकालनी है। तो खुद बताइए आप लोग,
कोना पर कितना है बताओ, एक कोना पर कितना होता है 1/8वां हिस्सा, ऐसा ऐसा कोना के हुआ 8 गो, तो ये हो गया कोना पर का, प्लस सतह इसमें क्या है 6 गो, और एक सतह पर काटते हैं तो कितना आता है, अभी जस्ट बताया, एक सतह पर काटिएगा तो आधा आएगा, परमाणु काटे इधर आधा कट जाएगा, आधा यहाँ कट जाएगा तो आधा यहाँ भी आएगा, आधा यहाँ आएगा, ऐसा ऐसा 6 गो है, तो 1/2 गुने 6, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, एक ये हो गया 2 तिया 6, यानी कि 1 + 3 बताओ कितना आएगा 4, यानी कि फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है 4। अब बच गया चौथा, है ना, तो इसको देख लीजिए एक बार। अब चौथा क्या है, चौथा हम तो आपको बताए थे कि चौथा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं, ऐसे हम लोग को पढ़ना 3 ही है। तो चौथा था अंत्य केंद्रित। मान लिया हो सकता है पूछ दे कोई भी आपसे कि अंत्य केंद्रित क्या होता है। अंत्य केंद्रित इसको बोलते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट क्यूबिकल यूनिट सेल, ECC। अब अंत्य केंद्रित किसको बोलेंगे, आपको याद होगा, वैसा इकाई सेल जिसमें क्रिस्टल के परमाणु जालक बिंदु के अलावे 2 आमने सामने वाले सतह पर उपस्थित रहता है, 2 कोई आमने सामने। अब खुद बताओ जी, जालक बिंदु मतलब कोना पर, तो कोना पर कितना परमाणु होगा, एक कोना पर बताए थे 1/8, अब गुने 8 गो कोना है, ये तो हो गया कोना वाला, प्लस में 2 आमने सामने सतह पर, बताओ अभी जस्ट बताएं सतह पर कितना कट के आता है 1/2, और ऐसा ऐसा क्या को सतह पर परमाणु है 2, ऊपर और नीचे या इधर उधर कहीं भी 2 जगह रहना, उसी को अंतः केंद्रित बोलते हैं। 2 से 2 ही कैंसिल हो गया, 8 से 8 ही कैंसिल, बताओ 1 इधर बच गया प्लस 1 इधर, कितना आ गया 2। तो चलिए एक बार फिर से आपको बता दें, चारों में के बारे में डिस्कस कर दें। सरल इकाई सेल में क्रिस्टल सिर्फ कोना पर उपस्थित रहता है, इसलिए उसमें परमाणुओं की संख्या 1/8 गुने 8 यानी कितना होता है 1। पिंड केंद्रित इकाई यानी कि BCC में, है ना, एक हो गया सरल सिंपल जिसको हमने बोला था, सिंपल में कितना परमाणु आया 1। BCC का मतलब पिंड केंद्रित इकाई सेल, BCC में कोना के अलावे केंद्र में भी एगो रहता है पूरा समुच्चय, इसलिए उसमें परमाणुओं की संख्या कितना निकल के आया था 2, याद रखना इसको ऑब्जेक्टिव के लिए। थर्ड जो हम आपको बताए थे फलक केंद्रित, फलक केंद्रित किसको बोले थे कि कोना पर तो रहबे करेगा, प्रत्येक सतह पर भी रहेगा। तो आपको बताए थे FCC में, है ना, बताइए कोना पर कितना हुआ 1, और सतह मिला, सतह के गो है जी 6 गो, तो 6 एक सतह पर कितना होता है आधा, तो 6 का आधा कितना हुआ 3, तो 3 गो हो गया सतह पर और 1 हो गया कोना पर, टोटल परमाणुओं की संख्या 4। और अंत्य केंद्रित इकाई सेल में कोना पर देखिए 1 हो गया और सतह 2 गो आमने सामने वाला सतह पर रहता है, देख लीजिए, तो उधर से भी 1 हो गया, तो 1 कितना हो गया 2। इस तरीके से आप लोगों को 4 गो चीज़ याद रखना है कि सरल इकाई सेल कहते किसको है, माने एक तो परिभाषा और दूसरा है उसमें परमाणुओं की संख्या। तो ये चीज़ आपको जानने के बाद इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल हम इसमें देंगे वो आपको ईजी में बन जाएगा। अगर इसमें कहीं भी समझने में कहीं कोई डाउट हुआ है तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखेंगे। हम समझ रहे हैं डाउट वहीं हो सकता है जब आकाशीय जालक में से इकाई सेल को काट करके निकाले थे, तो आपको पहले ही बोल दिया पूरा का जो बड़ा सा जो स्ट्रक्चर बनाया था ना पूरा का पूरा आकाशीय जालक था, माने क्रिस्टल था और माने दीवार था, ऐसे समझिए दीवार था। अब दीवार में से हम एक ईंट निकाले हैं, अब ईंट के अंदर देख रहे हैं कि भाई ईंट जो बना है उसके अंदर कैसे कैसे परमाणु व्यवस्थित हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो अभी हम इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये जो सरल घनाकार इकाई सेल देख रहे हैं उसमें परमाणु की जो त्रिज्या है और घन की जो भुजा है उसमें क्या संबंध होता है। फिर हम बताएंगे कि अगर ये परमाणु बीच बीच में ऐसे ऐसे यहाँ पे स्थित है, ठीक है, तो जब परमाणुओं को जब हम लोग ऐसे करके सजाएंगे जी, लगातार मान लीजिए ऐसे ऐसे परमाणु रहेगा तो उसके बीच में गैप रहेगा कि नहीं, तो आखिर कितना स्थानीय खाली बच जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, है ना। और अभी हम आपको बता दिए हैं कि वीडियो को जब तक पूरा कंप्लीट नहीं देखेंगे शुरू से लास्ट तक, तो नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यूटी जब टूट जाता है तो फिर वीडियो देखने का मन नहीं करता है। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। और ये जो बार बार हमको फ़ोन करके बोलते हैं कि सर हमको वीडियो भेज दीजिएगा, वीडियो हम सब पर नहीं भेज सकते हैं। हाँ, आपको क्या करना है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे इधर से वीडियो डालेंगे आपके ऊपर में वो वीडियो मतलब मैसेज चला जाएगा, है ना।
अपडेशन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि सर ने वीडियो डाल दिया, फिर उसको आराम से बैठ करके देख लेना है। और कोई भी वीडियो एकदम बिल्कुल कंप्लीट देखना है, तभी मज़ा आएगा, है ना। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे इंटरेस्ट से कुछ नहीं कि हाँ हम बहुत इंटरेस्ट के साथ वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, तब और ज़्यादा मज़ा आएगा। और नोट्स तो हम भेज ही रहे हैं, देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले का हमने नोट्स दे दिया है, अभी आप लोगों को अभी मिल जाएगा।